अब देखिए आगे से देखिए एंटीबायोटिक क्या होता है। देखिए एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक 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 मीन्स अगेंस्ट। एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट एंटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो है ना सो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। तो सब्सटेंस है एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय सर्टेन सर्टेन कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो इनको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस तो यूज टू कंट्रोल अदर माइक्रोब्स स्पेशली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो सर्टेन माइक्रोब्स है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, किसको? कंट्रोल करने के लिए अदर माइक्रोब्स स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अच्छा डिजीज यानी कि कुछ ऐसा माइक्रोब्स है जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, वो जो शरीर में बीमारी हो जाता है माइक्रोब सब जो है ना पैदा करता है। तो उस माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ सब्सटेंस है ना जो है ना सो हेल्दी जो हमारे लिए बेनिफिशियल है माइक्रोब्स वो पैदा करता है, फिर उसको आदमी को शरीर में वो दिया जाता है। तो वो हो गया। तो ये हो गया एंटीबायोटिक हो गया। फिर वैक्सीन। वैक्सीन प्रिवेंट द डिजीज टू कंट्रोल टू ऑकर। वैक्सीन प्रिवेंट द डिजीज टू ऑकर बाय डेवलपिंग द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। वैक्सीन प्रिवेंट द डिजीज to occur by developing the defense system of our body. It is called immunity. तो वैक्सीन क्या होता है कि शरीर को का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, इम्यूनिटी आदमी का बढ़ा देता है किसी बीमारी से। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ तो कोरोना का वैक्सीन ले लिया तो उससे क्या होता है कि हम लोग का इम्यूनिटी बढ़ गया। अब कोरोना वायरस अटैक करेगा तो हम लोग के भीतर भी इम्यूनिटी बन गया वैक्सीन लेने के बाद। तो उससे उससे हम लोग को लड़ने में कोरोना वायरस से हम लोग को भीतर में ताकत मिलता है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ जाता है वैक्सीनेशन से। अब देखिए ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट आप सामने हम दिखा रहे हैं इसके बारे में बता रहे थे कि क्या है। ये डिजीज है, डिजीज है। तो डिजीज का नाम है, इधर पैथोजन है यानी कि बैक्टीरिया से हो रहा है या वायरस से या प्रोटोजोआ से। ये पैथोजन का नाम मोड है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव मेजर। तो देखिए जैसे टर्बोक्लोसिस हुआ, टीबी का बीमारी हुआ तो डिजीज है टर्बोक्लोसिस। तो होता किसके कारण? पैथोजन इसका क्या है? बैक्टीरिया के कारण होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। जैसे टीबी माने किसी आदमी को टीबी का बीमारी है और उसके अगल बगल या सामने में कोई अगर है ना स्वस्थ आदमी आए तो उसको टीबी का बीमारी हो सकता है बाय कंटेमिनेटेड एयर, है ना। तो ये हो गया बैक्टीरिया के द्वारा होता है एयर। तो इसका मेजर इसका प्रिवेंशन के लिए क्या होता है? बीसीजी का वैक्सीन लगवाया जाता है। बीसीजी वैक्सीनेशन होता है। फिर उसका देखिए मिजिल्स हुआ। तो मिजिल्स हुआ तो पैथोजन इसका क्या हुआ? वायरस के द्वारा होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी एयर के द्वारा होता है एक दूसरे से। जैसे किसी को हो गया मिजिल्स तो आप बगल में कोई बैठा हुआ है तो उसको भी हो सकता है बाय एयर के द्वारा, है ना। सो वायरस एक बीमार आदमी के शरीर से स्वस्थ आदमी के शरीर में चला जाता है। तो ये वायरस हुआ, एयर हुआ। तो इसका भी है ना वैक्सीन आता है, वैक्सीन लगवाना चाहिए इसके लिए, मिजिल्स के लिए भी। तीसरा चिकन पॉक्स है। तो ये चिकन पॉक्स है ना डिजीज है। तो इसका भी है पैथोजन को ना वायरस के द्वारा होता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी एयर है। तो इसमें ना जिसको चिकन पॉक्स हो जाए उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रहना चाहिए और उसका फिर दवाई ये सब होता है सो लोग दवाई लगाता है। उसका भी तो वैक्सीन आता है चिकन पॉक्स का, लेकिन उसको कंप्लीट आइसोलेशन ये सब रख कर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गर्म पानी ये सब होना चाहिए। वैक्सीन दवाई ये सब तो होता है लेकिन उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए। अच्छा पोलियो बीमारी हुआ तो पोलियो आता है, इसका ये भी होता है वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस होता है तो एयर वाटर के द्वारा ये वायरस किसी के शरीर में इंटर कर जाता है। तो इसके लिए भी पोलियो का वैक्सीन देखिएगा घर बच्चा को लोग दिया था क्या? पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन का इसका भी वैक्सीन है। फिर कोलरा है। तो कोलरा है ना सो इसके बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया है ना के कारण होता है, मक्खी के द्वारा। मक्खी है ना बैक्टीरिया को लेके खाना उना पर ले जाके रख देता है जिसके कारण कोलरा हैजा हुआ बीमारी हुआ। तो वाटर फूड के द्वारा हुआ। तो इसका भी वैक्सीन आता है। अच्छा छठा हुआ डेंगू फीवर जो होता है क्या? वायरस के द्वारा होता है। पैथोजन इसका क्या हुआ? वायरस।
और इसका क्या होता है, मॉस्किटो मच्छर के द्वारा होता है ना, कैरियर होता है मच्छर, मच्छर वायरस को इधर से उधर ले जाता है। तो ये इसका यूज है ना, मॉस्किटो रेपेलेंट है ना, सो मच्छर अगरबत्ती है ना जलाइए, फिर है ना जहाँ पर है ना सो ये बैक्टीरिया वायरस ये सब नाली उली गंदगी गार्बेज ये सब जो जगह है वहाँ पर उसको साफ सफाई करके उस पर ना सो दवाई वाई ये सब स्प्रे सब मारना चाहिए। अच्छा, मलेरिया व डेंगू, मलेरिया भी है ना ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका करियर है एनोफेल मॉस्किटो होता है, सो तो इसका पैथोजन हो गया प्रोटोजोआ, मॉस्किटो के द्वारा होता है। तो डिस्ट्रॉय ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो, जहाँ पर मच्छर सब जहाँ पर पैदा लेता है नाली में गंदा में साफ सफाई होना चाहिए वहाँ पर है ना, डीडीटी सबका स्प्रे सब होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर डीडीटी सबसे मच्छर उच्छर भागे मरे ये सब, तो ये सब करना चाहिए। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर है, ये सब बीमारी है, इसका पैथोजन हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेजर।